अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अनवार अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको कीबोर्ड की फंक्शन कीज़ का इस्तेमाल। वैसे तो आप सबको शायद मालूम हो या ना हो, कीबोर्ड में 104 डिफरेंट कीज़ होती हैं और हर एक की का अलग इस्तेमाल होता है। इसकी जो अपर रो होती है, पहली रो, वो होती है फंक्शन कीज़ F1 से लेकर F12 तक। तो आइए देखते हैं इन कीज़ का इस्तेमाल। सबसे पहले आती है F1। जब भी हम F1 की प्रेस करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिससे हम जो भी क्वेश्चन करते हैं वो हमें उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप माई कंप्यूटर में चले जाएं, वहाँ F1 प्रेस करें, या MS वर्ड की ऐप ओपन कर लें, MS एक्सेल ओपन कर लें, वहाँ आप F1 प्रेस करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने टेबल क्रिएट करनी है तो सिंपली F1 प्रेस करके आप उसमें लिख देंगे हाउ टू क्रिएट टेबल, या जो भी आपकी क्यूरी होगी उसमें आप एंटर कर देंगे तो ये आपको सूटेबल आंसर देगा अकॉर्डिंग आपने जो क्वेश्चन किया है उसके मुताबिक। तो ये बहुत हेल्पफुल की है। जो दूसरी की है फंक्शन F2 की रीनेम सेलेक्टेड फाइल और फोल्डर। इसका पहला इस्तेमाल जो है वो किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए F2 की यूज़ की जाती है। किसी भी फाइल को सेलेक्ट करें, उस पर क्लिक करें और F2 प्रेस करें तो उसका जो नेम होगा वो एडिटेबल फॉर्म में आ जाएगा। आप बैक स्पेस प्रेस करें और जो भी नेम आपने उसको देना है एंटर करें तो ये रीनेम हो जाएगी। चलें तीसरी की तरफ चलते हैं, F3 के भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं। इसका जो पहला यूज़ है वो है सर्चिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई कंप्यूटर ओपन करें, आपने कोई फाइल सर्च करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फ़ाइल का नेम है माई CV, तो आप सिंपली F3 प्रेस करें और उसमें लिख दें माई CV। जो ही आप इंटर प्रेस करेंगे ये सर्चिंग शुरू हो जाएगी और आपने जो नेम लिखा होगा उस नेम की फ़ाइल आपके सामने आ जाएगी। एक तो इसका ये काम है। इसका दूसरा जो काम है चेंज लेटर केस, मतलब जो आपने अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसका केस चेंज कर देगा। केस चेंज 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है सेंटेंस केस, दूसरा होता है अपर केस, तीसरा होता है लोअर केस और चौथा होता है टॉगल केस। अपर केस में आपके सारे जो लेटर्स होंगे वो कैपिटल फॉर्म में आ जाएंगे, जैसे A, B, C, ये आपका अपर केस है। अब अगर लोअर केस की बात करें तो ये सारे स्मॉल लेटर में आ जाएंगे, जैसे कि A, B, C। इसी तरह जो सेंटेंस केस होगा उसमें फर्स्ट जो लेटर होगा, फर्स्ट जो वर्ड होगा उसका पहला लेटर बड़ा होगा। जैसा कि यहाँ मैंने सेंटेंस केस में ही सारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। पहला अल्फ़ाबेट बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं। तो F3 इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट की जो है वो है F4 अलग से यूज़ नहीं होती, ये आल्ट के साथ यूज़ होती है। आल्ट प्लस F4, आल्ट को प्रेस करके F4 आपने साथ प्रेस करना है, आल्ट को छोड़ना नहीं है। तो जो ही आप आल्ट F4 इकट्ठा प्रेस करेंगे तो जो भी विंडो या जो भी एप्लीकेशन ओपन होगी वो क्लोज हो जाएगी। और अगर कोई भी एप्लीकेशन ओपन नहीं है और आप डेस्कटॉप पर ठहरे हैं तो जो शट डाउन का ऑप्शन है, रिस्टार्ट का ऑप्शन है, उसका डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा आल्ट F4 से। नेक्स्ट की जो है वो है F5 की भी मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं। पहला ये रिफ्रेश के लिए यूज़ होता है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है डेस्कटॉप के ऊपर, माई कंप्यूटर के ऊपर या किसी वेब पेज में अगर आप जाएंगे और F5 प्रेस करेंगे तो पेज जो करंट विंडो होगी वो रिफ्रेश हो जाएगी। और अगर हम ब्राउज़र में हैं
तो जो आपका करंट पेज होगा वो रीलोड हो जाएगा या रिफ्रेश हो जाएगा। और अगर आप पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं और आपने F5 प्रेस कर दिया तो जो आपकी स्लाइड्स हैं उसका स्लाइड शो शुरू हो जाएगा। F5 स्लाइड शो के लिए भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जो फंक्शन की है हमारे पास वो है F6। तो मूव्स कर्सर टू एड्रेस बार इन ब्राउजर। ये जो कर्सर होता है, ये जो ब्लिंक कर रहा होता है, माउस का जो कर्सर होता है, ये इसको मूव करता है एड्रेस बार पर। जैसे ही आपने गूगल में कुछ सर्च किया है, फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक सर्च किया है या कोई और पेज सर्च किया है, आप चाहते हैं कि अब मैं न्यू पेज कोई खोल लूँ, तो डायरेक्ट एड्रेस बार पे जाने के लिए आपको F6 प्रेस करना पड़ेगा। जो ही आप F6 प्रेस करेंगे, वो जो ऊपर एड्रेस बार होगी आपका कंट्रोल वहाँ मूव कर लेगा। नेक्स्ट की जो है वो है F7। F7 वैसे तो माई कंप्यूटर में यूज़ नहीं होती, लेकिन वर्ड में, एक्सेल में इसका इस्तेमाल है। स्पेलिंग चेक के लिए, ग्रामर चेक के लिए। जो ही आप कोई वर्ड टाइप करते हैं या सेंटेंस टाइप करते हैं, उसमें अगर कोई मिस्टेक हो या फिर डिक्शनरी में मौजूद ना हो, तो आप F7 प्रेस करते। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया ANWARAHMAD, अनवार अहमद, यानी अपना नाम लिख दिया। अब डिक्शनरी में तो ये नहीं है, तो ये इसको क्या कर देगा, या रेड कर देगा, हाईलाइट, अंडरलाइन कर देगा रेड लाइन से, या ब्लू कर देगा। ये डिफरेंट केसेस हैं। स्पेलिंग मिस्टेक के लिए रेड कर देता है, या आप इसके थ्रू चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट की जो है वो है हमारे पास F8। ओपन्स बूट मेन्यू वाइल टर्निंग ऑन द पीसी। जब भी आप अपने कंप्यूटर को ऑन कर रहे होते हैं या रिस्टार्ट कर रहे होते हैं, तो आप F8 अगर प्रेस करेंगे तो बूट मेन्यू आपके पास ओपन हो जाएगा। ये अक्सर हम विंडो, जब न्यू विंडो इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए ये काम आता है। नेक्स्ट फंक्शन की हमारे पास है F9। वर्ड में इसका जो इस्तेमाल है वो रिफ्रेश करने के लिए है। आप जैसे ही वर्ड में F9 प्रेस करते हैं तो आपका जो करंट पेज होगा, वर्ड की फाइल जो होगी वो रिफ्रेश हो जाएगी। और आउटलुक में ईमेल सेंड और रिसीव करने के लिए, आउटलुक भी एक ऐप है, उसमें जो है ना, आपने जब ईमेल सेंड करनी हो या रिसीव करनी हो, उसके लिए भी आप F9 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपडेट न्यू एंट्री इन एक्सेल। फॉर एग्जांपल एक्सेल में आपने बहुत सारा डेटा फीड किया हुआ है, 1 2 3, जैसे ये 3 चीज़ें हैं। इसका जो सम है 3 + 2 + 1 = 6। अभी आपने 2 को चेंज कर दिया, इसको आपने कर दिया 4। ये न्यू एंट्री है आपकी। तो क्या हो गया, हमारी न्यू सीरीज हो गई 1 4 और 3। इसका सम हो रहा है 8। अब जब हम न्यू एंट्री देंगे तो वो 8 नहीं होगा, पर जो ही हम F9 प्रेस करेंगे तो ये 6 से डायरेक्टली 8 बन जाएगा, यानी कि अपडेट हो जाएगा। अगली की पर चलते हैं, F10। मूव्स कंट्रोल टू मेन्यू बार एंड शिफ्ट एंड। इसके भी 2 यूजेज हैं हमारे पास। पहला क्या करता है, मूव्स कंट्रोल टू मेन्यू बार। ये जो स्टार्ट में हमें मेन्यू बार नजर आ रहे थे, होम पेज, होम और टैब, इंसर्ट टैब, इसके ऊपर कंट्रोल को मूव कर लेता है। और दूसरा जो इसका इस्तेमाल है वो शिफ्ट की के साथ है। शिफ्ट प्लस F10 अगर हम प्रेस करेंगे तो सेम वही यूज होगा जो राइट क्लिक का, जो माउस का राइट क्लिक होता है। अगर हम शिफ्ट और F10 प्रेस करेंगे तो माउस का राइट क्लिक वाला काम ये की हमारा करेगी। नेक्स्ट पर चलते हैं, F11। F11 किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, जब आप ब्राउज़र में, यूट्यूब में या कहीं भी कुछ आपने ओपन किया हुआ, कोई वीडियो चलाई हुई है, तो उसको फुल स्क्रीन में ले जाने के लिए और फुल स्क्रीन को दोबारा एग्जिट करने के लिए हम यूज़ करते हैं F11। जो हमारी लास्ट की है F12, वो सेव एज के लिए यूज़ होती है। सिंपल सेव के लिए कंट्रोल S यूज़ होता है और सेव एज के लिए F12। सेव एज किसी भी फाइल को जो पहले से सेव हो उसको दोबारा सेव करने के लिए या उसकी टाइप चेंज करने के लिए। फॉर एग्जांपल वर्ड में सेव थी
उससे हमने PDF बनाना है, एक्सेल में सेव करना है, पावर पॉइंट में सेव करना है, उसकी टाइप चेंज करनी है या फिर उसका नेम चेंज करना है और लोकेशन चेंज करनी है सेम फाइल का, तो उसके लिए हम सेव एज कमांड यूज करते हैं। तो दोस्तों ये जो फंक्शन कीज़ हैं इनको कवर करने की मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में